हाय फ्रेंड्स, मैं सुमित सिंह विज्ञान के ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक बड़ी इंटरेस्टिंग है और इस चीज का सामना मैं पिछले 10-11 सालों से कर रहा हूं और पढ़ाने के दौरान में कई बार ऐसे कुछ बच्चे मुझे मिले हैं जो कहें कि सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं या याद नहीं रहता। तो यानी कि कुल मिलाकर के आज की हमारी जो टॉपिक है वह है दिमाग को तेज कैसे करें। अब देखिए, इसको हम लोग डेली सिचुएशन से कैलकुलेट करते हैं। पहले देखिए, ये हमारी ब्रेन है, इसको सरल भाषा में समझा रहे हैं। इस हिस्से में हमारा ब्रेन है, ये हिस्सा हमारा सेरेब्रम है, ये हिस्सा हमारा सेरेब्रम है। सारी की सारी थिंकिंग यहीं से होती है। थिंकिंग पार्ट हमारे ब्रेन का यही है। यानी हमारे दिमाग का तेज होना या कमजोर होना इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे सेरेब्रम में वो चीज कितने देर तक स्टोर रहती है। चलिए फ्रेंड्स, इसको एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग घर में ताला बंद कर देंगे, लॉक करके चले जाएंगे, कुछ दूर जाएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे अरे यार पता नहीं ताला बंद किए कि नहीं किए। या फिर हाथ में चश्मा लिए हुए पूरे घर को एकदम खन मारेंगे, कहें यार मेरा चश्मा कहाँ गया। या फिर सिर पे चश्मा लगाए रहेंगे या जेब में मोबाइल पड़ी रहेगी और पूरा मोहल्ला खन देंगे कि हमारी मोबाइल चोरी हो गई। ऐसा सिचुएशन हम लोगों ने कई लोगों के साथ देखा है कि वो चीज उनके हाथ में रही है और वो पूरा परेशान हो गए। इसे कमजोर दिमाग का एक लक्षण कहते हैं। अब दिमाग कमजोर या तेज करने के लिए अब अलग अलग लोग हैं। बड़ी पुरानी कहावत है कि अकल तो काजू बादाम नहीं ठोकर खा के आती है। अब इसका मतलब क्या है कि काजू बादाम आप खा रहे हैं। अब कुछ पेरेंट्स जो बड़े हेल्दी है, बड़े साउंड है, बड़े वेल्दी है, बड़े पैसे वाले कहते हैं सर मैं तो अपने बच्चे को ना तीनों टाइम काजू पिस्ता बादाम तमाम चीजें एकदम पीस करके खिलाता हूं, सर असर नहीं पड़ रहा, बहुत बुरा असर हो रहा। अरे असर बुरा इसलिए हो रहा है कि आप उस चीज में सोल्यूशन ढूंढ रहे हो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उस बच्चे को, वो है मेमोरी। और मेमोरी मजबूत होती है इंसान के अपने आकलन से। जैसे मान लो फ्रेंड्स, मैं सुबह उठा, मैंने पूरा दिन जो काम किया, रात में गया सो गया, मैंने पूरे दिन का एक अपना लेखा जोखा नहीं किया। मैं सब सुबह उठा था, ब्रश कर रहा था, उस समय कोई घटना घटी, क्या घटना थी वो उसको सोच लिया, नहाने के बाद स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, वहां क्लास में क्या क्या हुआ, क्लास में क्या पढ़ाया गया, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे थे जो मुझे दिक्कतें दे रही थी। तो फ्रेंड्स, जब हम उस पूरी चीज का डेली एक माइंड में एक डायरी सेव करेंगे, जो प्रत्येक गतिविधियां हमारे दिमाग दिन भर में करती है, उसको एक जगह जा करके हम उसको विजुअली अपने दिमाग में उसकी एक वीडियो बना करके सेव करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि कभी कोई आपको कोई इंसल्ट कर देता है या कभी किसी चीज के लिए बेइज्जती हो जाती है या कोई आपको मार देता है, तो आप कहते हो आज भी मुझे याद है 1997 की जून का दोपहर था, मैं रोड से गुजर रहा था, 2 पड़ाका मारा था हमको। 10-12 साल का आंकड़ा तो आप ऐसे बता देते हो जैसे लगता है कि अभी हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चीज आपके ब्रेन में सेव हो गई। आपने उस चीज को मार्क कर लिया कि मेरे साथ क्यों हुआ। फ्रेंड्स, कभी आपने ऐसा देखा है कोई आदमी, कोई ऐसा प्राणी, नर या मादा आपके सामने ऐसा गुजरा हो जो मूवी देख करके निकले और कहे यार स्टोरी तो भूल गया, कौन हीरो था, कौन हीरोइन थी, स्टोरी क्या था? नहीं, वो एकदम निकलेगा फर्राटेदार, एकदम पूरी कहानी सुना डालेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस मूवी को देखते वक्त वो चीज उसने पूरी कंसंट्रेशन उस मूवी पर लगा दी। मैच देखते वक्त क्या 6 मारा था सर, 6ठा ओवर चल रहा था और समझिए सर सामने में बॉलर जो था ये था और क्या छक्का मारा सर, एकदम मार के एकदम उड़ा दिया सर। यानी कि प्रत्येक सिचुएशंस जो आपके सामने घटित हो रही है उसको आप अपने माइंड में कहीं जाकर के उसको रख लो, उसको रिकॉल करो बार बार पुनर्अभ्यास करने से। अरे पहले भी कहावत कही गई थी कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। घबराइए मत, मैं कबीरदास तुलसीदास नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं जो आपसे यह बात कहने की कोशिश कर रहा है कि बड़े बुजुर्गों ने कहावत कही है, जिसका मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज को बार बार करोगे ना, सपोज एक नंबर है और आप सेव नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उस नंबर पे दिन भर में आपको 10 बार डायल करना है, क्या होगा? 2-4 दिन में, 1 दिन, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, एक ना एक दिन वो नंबर आपके माइंड में बिल्कुल सेव हो जाएगा। और नंबर पूछते ही आप एकदम बताओगे फ्लो में, जैसे एकदम कोई अपने माता पिता का नाम बताता है।
वही नंबर अगर ओकेजनली कॉल करना, महीने में, साल में, हफ्ते में, तो वह नंबर आदमी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ढूंढने लगता है, यार ये आदमी का क्या नंबर था। कभी कभी तो नाम भी भूल जाता है, कुछ भी कहीं भी फोन कर देगा, कहता अरे यार उनका नंबर खोज रहे थे, गलती से आपको लग गया। मैंने ये क्या बात हो, मतलब ऐसा होता है क्या कि आप ट्रेन की टिकट लेकर के गलती से एयरपोर्ट पे चले जाए, जहाज में जाकर के कहें भैया हम तो गलती से आ गए, हमको मालूम नहीं था कि जाना किससे। तो आप क्या करते हो, अपने ब्रेन में आप उस चीज को फीड करते हो, यार मेरी ट्रेन इतने बजे इस स्टेशन पे इस प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी। आप अपने माइंड में मार्कअप करते हो उसको। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि वो बहुत जरूरी, भूल गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर पढ़ाई के साथ या दिनचर्या में भी अगर आप इन चीजों को, प्रत्येक चीजों को बड़ा मार्क करके अगर आप रखें, अपने माइंड में एक लिस्ट बनानी, ये काम मैंने किया। परफेक्शन एक वर्ड होती है, परफेक्शन। और अगर परफेक्शन नहीं है तो हम सीधे सीधे शिकार हो जाएंगे अति सोचता, यानी ओवर थिंकिंग। हम दिन भर सोचते रहे, प्रॉब्लम आ गई, कर जा गया, पूरा दिन आंकड़ा लगा रहे हैं, यार उससे ये हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। 50 तरह की थिंकिंग आपके दिमाग में आएगी। क्या वो सोल्यूशन है? नहीं। मैं खुद इन चीजों से गुजरा हूं, मैंने खुद इन चीजों को देखा है कि जब प्रॉब्लम आती है तो पूरा दिन आप उसको सोचते रहते हो, करते रहते हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अति सोचने से बचना है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम का एक आप मैपिंग करो, कहां से आया, कैसे आया, मेरे साथ क्यों हुआ, मैं कहां से कमी मेरी रही इसमें, मैं क्या नहीं कर पा रहा हूं, या कौन लोग हैं जो करने नहीं दे रहे हैं। एक पूरी लिस्ट आप बनाओ। जब ये पूरी चीज आपके माइंड में आप बना लोगे कि मुझे इसके लिए क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज को करेंगे तो वो चीजें आप अच्छा करोगे और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सोचने का सीधा मकसद होता है कि हम कर नहीं रहे, हम केवल कल्पनाएं कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि अगर आपको दिमाग को तेज करना किसी भी संदर्भ में, वो पढ़ाई है, आप किसी लोगों को गाना नहीं आता, आप गाना गा रहे हैं, तू मेरी जिंदगी है, आप गाना गा रहे हैं, जिंदगी भूल गए, बीच में गंदगी भी बोल देंगे कि तू मेरी गंदगी है। अब ये जिंदगी था, उसको उन्होंने गंदगी बना दिया, क्योंकि लास्ट में घी तो दोनों में था। अब सवाल यह है कि आपने लय को नहीं भुलाया, लेकिन आप गाना बीच में से मिस कर गए, उसके वर्ड्स मिस कर गए, तो आप लय के आधार पर उस चीज को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं हमें याद नहीं होता है, ये जनरल क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे का हो सकता है, तो उसका जवाब मेरा यही है कि आप उस चीज को पढ़े हो तो आप उसको रिकॉल करो ना बार बार। कोई नंबर जरूरी मिल जाता, नहीं कुछ मिलता, हाथ पे ही लिखने लगते कि क्या पता यार पेन नहीं मिल रहा है, कहीं आदमी ना चला जाए, हाथ पे लिख लेते। कई बार पेन नहीं मिलता तो 10 बार उसका नंबर रखते जाएंगे, 72 करते जाएंगे, पूरे रास्ते हम रखते रहेंगे, इसलिए कि हमें मालूम है एक ही मुलाकात, तो ये बड़ा जरूरी बंदा था, दोबारा मिलेगा नहीं, नहीं पेन मिला कोई बात नहीं, रटते चले जाएंगे। अगर यही चीज आप अपनी पढ़ाई या दिनचर्या में करें, जैसे पैसे रख रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए यार ये अगर मैं ध्यान से नहीं रखूंगा गिर जाएगा, या किसी को देना है आप भूल जाओगे, तो ये सारी चीजें भूलना सिंपल है कि भूलता वही व्यक्ति है जो उस चीज पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके अपनी एकाग्रता बना करके नहीं रखता है। फ्रेंड्स, दिमाग तेज करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। कहते हैं ना कि प्रत्येक चीज की एक यूनिट है। हमारे दिमाग की जो थिंकिंग एबिलिटी होती है इसको हम आईक्यू कहते हैं। आईक्यू भी एक, इसका भी एक यूनिट है बताने के लिए कि हाँ इसका लेवल इतना है, इसका लेवल इतना है, इसका लेवल इतना है। अब जिस आदमी की आईक्यू कम है वो आदमी की जब तक आईक्यू सही नहीं होगी तब तक वो चीजों को याद नहीं रखेगा। अब आप ऐसे भी देखते होंगे, कई बार एक आदमी है कुछ बोल रहा है, आपने बहुत सारे नेताओं को देखा होगा, अब वो देखेंगे ऐसे पढ़ेंगे, तो माननीय आज आपके सामने मैं इस मंच से, अब वो लाइन बाय लाइन रिकॉल कर रहे हैं। उनको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि जो बातें उनको बोलनी है वो उनके ब्रेन में पहले से होनी चाहिए, उनको समझ के आना चाहिए। आप किसी की शादी में गए हो तो क्या आप याद करोगे, कागज पे लिख के जाओगे क्या कि मैं इस शादी में आया हूं, पढ़ पढ़ के बोलोगे आज मैं इस जगह पर शादी के निमंत्रण में आया हूं, वर का नाम यह है, वधू का नाम यह है, इसमें लिखा हुआ है बारात आज हमारे निवास स्थान से 4:30 बजे जाएगी, कार्ड पढ़ोगे आप?
कार्ड पढ़ने गए हो? नहीं। तो आप क्या करते हो कि उस आदमी का नाम आपको पता है, सीधे जाते हो, सीधे उसको अपना जो भी है अपना गिफ्ट वगैरह दिया, न्योता वगैरह किया, आप वहां से आप चले जाते हो। आपने अपने माइंड में चीजों को सेव करके रखा है। ऐसा थोड़ी है कि आप शादी के लिए निकले, आपको जाना था एक्स के यहाँ और पहुंच गए वाई के यहाँ, वहां जाकर के बोल रहे अरे यार अब वहां मैयत, वहां कोई मर गया और लाइट वाइट वहां भी लगी हुई है। अब आप कंफ्यूज है, वहां जाकर के एकदम तुरंत दे रहे एकदम तगड़े, शादी बहुत मुबारक हो, अरे आईक्यू गड़बड़ होगी, बड़ी मार पड़ेगी। तो चीजों को याद करना पड़ता है। हमारी आईक्यू तेज करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है, रिकॉल, पुनर्अभ्यास। उस चीज को बार बार आप उस चीज को सोचो। फिजिक्स नहीं समझ में आ रही है, किसी टर्म में दिक्कत हो रही है, वो टर्म आप सॉल्व करो, उसको पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उस चीज को इमीडिएट अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने मित्रों से उसका हेल्प लो, उसको फिर से अभ्यास करो। देखो कि आपका आईक्यू लेवल धीरे धीरे बदलते चला जाएगा। कोई भी चीज, इवन आप एक एग्जांपल लो ना, रिमोट आता है घर में, एक टीवी खरीद के आते हैं, अब किसी ने कह दिया आवाज बदलो, आप उसमें ढूंढ रहे यार यही तो लिखा था, कहीं खोजोगे ना आप ऐसे, ये एक जनरल है, आप उसमें खोजोगे वॉल्यूम कहाँ है, चैनल क्या, वन कहाँ लिखा है, पावर कहाँ है, वॉल्यूम का, सारी चीजें आप खोजते हो। लेकिन वही रिमोट जब आपके हाथ में 1 साल तक रहता है और नींद में भी हो, आपको आवाज तेज लगती है, रिमोट उठाए, यूं बंद किए, टीवी बंद हो गई। ऐसा कैसे? ब्रेन उसकी एक कॉपी बना करके विजुअलाइजेशन अपने दिमाग में फीड कर लेता है, यार इसका ये चीज यहां पर है। अपने घर में अंधेरे में किसी को देखा है कि जाकर के गड्ढे में गिर जाए? उनको अंदाज होता है कि इस कमरे से यहां से ऐसे निकलना है, यहां से ऐसे निकलना है, इधर मेरा किचन है, इधर मेरा बेडरूम है। ऐसा थोड़ी है कि पड़ोसी किचन में घुस जाएंगे कि खाना दो, क्योंकि उनको याद रहेगा कि मेरा घर है, प्रॉपरली ये चीजें यहां यहां रखी हुई है। यही तो है आईक्यू। जब आप किसी चीज को अपने माइंड में फीड करके रख पाते हो, जितनी ज्यादा देर तक फीड करके आप रखेंगे उतनी ज्यादा आपकी आईक्यू धीरे धीरे उस चीज में आपकी बढ़ती चली जाएगी। ओवर थिंकिंग नहीं करना। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने आज फिजिक्स पढ़ लिया तो अब यहां से घर तक फिजिक्स, घर में जाने के बाद फिजिक्स, रात में सोते वक्त फिजिक्स, फिर तो वही होगा, नींद में कोई बोलेगा अरे बेटा उठना, बोलोगे V = IR है, गार्जियन खुद ही कहेंगे ये क्या होता है, वो खुद कंफ्यूज है। बारिश हो रही है, बारिश का फॉर्मूला बताने लगे, थंडर का फॉर्मूला बताने लगे, फिर तो आपको पागल की श्रेणी में आप आ जाएंगे। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, प्रॉपर थिंकिंग करना, दोनों बड़ा फर्क होता है। प्रॉपर थिंकिंग, राइट थिंकिंग का मतलब होता है कि जो चीजें हमारे सामने आ रही है उसको एक प्रॉपर वे में सोचना, अच्छे तरीके से सोचना। अब चोट लगी है पैर में और टाका लगा दे पेट में, कैसा लगे? वो रन फिल्म में एक डायलॉग नहीं था कि चोट लगा सर में और टाका ठूस दिया किडनी में। एक किडनी का सर से क्या कनेक्शन है, वो भी सोचने लगता है टाका देखकर। तो अगर आप गलत सोचोगे तो वही है, टाके वाली बात होगी, जगह इधर उधर हो जाएगा। ज्यादा नहीं सोचना है, लेकिन आपने जो पढ़ाई किया उसको रिकॉल करें। अब ऐसा नहीं कि आज पढ़ा, आज रिकॉल किया, कल नया चीज पढ़ा उसको रिकॉल किया, पुरानी वाली चीज को 1 साल पीछे छोड़ दिया। फिर क्या होगा कि जब आप 1 महीने 2 महीने के बाद आप जब पलट करके देखोगे तो वो चीज आपके दिमाग से निकल चुकी होगी। इसलिए जो चीजें आपकी दिनचर्या में आपकी जरूरत से जुड़ी हुई चीजें होती है उसको लंबे समय तक में ब्रेन में रखने के लिए आप अपनी एक छोटी सी डायरी भी बना सकते हैं। एक डायरी बना लीजिए, उसमें डेट लिख लीजिए। एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, उसमें आप अपनी दिनचर्या लिखिए। कभी वीकेंड्स पे बैठ करके अपनी डायरी को पढ़िए, यार 1 तारीख को मैंने ये किया था, ये हुआ था, फिर 4 तारीख को ऐसा हुआ तो मैंने ये किया। इस तरह से क्या होगा कि वो चीजें आपके दिमाग में एक लंबे समय तक बनी रहेंगी और धीरे धीरे आपका आईक्यू लेवल बढ़ता चला जाएगा। बहुत नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है, सही सोचना है। बहुत सोचने में और सही सोचने में बड़ा फर्क है। अब एक इसको आप दिनचर्या के हिसाब से आप समझो कि एक बंदा कॉमर्स में, उसको मार पीट करके हम लाए साइंस से, मार पीट करके लाए, उसको बिठा दिए क्लास में, पढ़ा रहे हैं उसको हम केमिस्ट्री और बता रहे हैं कि ये इक्वेशन है, ये चीज है। बंदे का दिमाग तो ऑडिट पे है, बंदा तो कॉमर्स पढ़ रहा था, आप उसको जबरदस्ती उठा करके ला दिए जहां उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उस चीज में उसकी आईक्यू कैसे दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो
हमारे आईक्यू लेवल का सीधा सीधा लेना देना हमारे इंटरेस्ट से है। जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट या हमारा जो आत्म झुकाव है, हमारी आत्मा का झुकाव, हमारी दिमाग का झुकाव है, वह चीज हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहती है। जैसे गायक को गाना याद होना, डांसर को डांस के स्टेप्स याद रहना, गिटार को गिटार बजाने वाली स्ट्रिंग्स का पता होना, हारमोनियम बजाने वाले को प्रत्येक उसके कीज का ज्ञान होना। जो लंबे समय तक कंप्यूटर चलाते हैं वो थोड़ा इसे खोजते कि अरे यार हमको तो फिजिक्स लिखना था, अच्छा पी यहाँ है और एच जो है वो पाकिस्तान में। अरे ऐसा थोड़े होता। जब आप लंबे समय तक आपकी कीबोर्ड से उंगलियां जुड़ी रहेंगी तो आपकी उंगलियां खुद ब खुद एच पे चली जाएंगी, पी पे चली जाएंगी, आई पे चली जाएंगी। वो आपको बताने की जरूरत नहीं। कुछ लोग मिलते हैं कहते हैं अरे सर टाइपिंग बड़ी गड़बड़ है, तो आप क्या करते हो? टाइपिंग की कोचिंग ज्वाइन करते हो, घंटा 2 घंटा आप वहां जाते हो, टपटपाते हो। जब ये सिलसिला 30 दिन 40 दिन लगातार चलता है तो धीरे 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 ब्रेन और उंगलियां जो है वो उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जारी रहता है और धीरे धीरे आपको वो सारी चीजें याद हो जाती हैं। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो नहीं बनाता, ये मैंने प्योरली स्टडी चैनल बनाया है, लेकिन स्टडी चैनल्स के अंतर्गत ये चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं जितना कि हमारा टॉपिक्स को पढ़ना है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस पढ़ाई, एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ाई, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ाया, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा मेरी पहली वीडियो में, भैया मेरी पहली वीडियो में, भाई साहब मेरी पहली वीडियो मैंने क्या बोला था? अब बोलोगे अरे यार पहली वीडियो में आपने हालांकि देखा, लेकिन पीछे से हमारी इतनी सारी वीडियोज आती गई, आपने उसको क्या किया कि आप सारी वीडियो देखते चले गए और किसी भी चीज का आपने रिकॉल नहीं किया। अरे सर देखना पड़ेगा, भाई देखना पड़ेगा यार, क्या बोले थे? तो पहले तो ये देखना। तो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर हमें अपने दिमाग को तेज करना है तो पुनर्अभ्यास बहुत जरूरी है। हम मेहनत करें और सही दिशा में मेहनत करें। हमें खुदा लेके खेत में नहीं जाना है पढ़ने के लिए, हमें अपनी किताब और कॉपी पे कंसंट्रेट करना है कि किन प्रॉब्लम्स की वजह से ये चीज मुझे समझ नहीं आता। उसकी एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आप टिक करते जाएं। ये प्रॉब्लम थी, मैंने इसको ये स्टेप क्लियर किया, ये स्टेप क्लियर किया। आप देखोगे एक टाइम के बाद वो सारी चीज आपकी ब्रेन में बिल्कुल सटीक वे में बैठ जाएगी। आपने देखा होगा इस चीज को कि कोई आदमी कोई मूवी देखता है और उसका डायलॉग पसंद आ गया तो वो बार बार दोस्तों में बोलता है। अभी सलमान साहब बोलते एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर ली तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। अब ये डायलॉग उनसे आपने सुना, अच्छा लगा यार, बड़ा बढ़िया बोला। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा वादा होता है क्या? अच्छा ठीक है, वादा होता है। एक बार वादा कर लिए तुम अपनी, अरे तो अपनी नहीं सुनोगे तो सुनोगे किसकी? पड़ोसी की। सुनना तो अपना पड़ेगा ही। डायलॉग कुछ भी बोल देंगे आप उसको एकदम ये यहां अंदर एकदम कंठस्थ कर दिए, कुछ भी बोल देंगे। एक्टर्स के कपड़े आप कॉपी करते हो, कभी एक्टर्स के लाइफस्टाइल को कॉपी किया? लाइफस्टाइल के लिए जब वो 10 करोड़ की कार में बैठते आपने उसको कॉपी किया कि मैं भी 10 करोड़ की कार में बैठूंगा? वो तो हेलीकॉप्टर से उतरा था, मैं भी हेलीकॉप्टर में बैठूंगा? नहीं। जो चीजें आपकी अप्रोच में होते हो आप करके समझते हो कि मैं तो वैसा ही बन गया। अगर वैसी बेल्ट लगा ली, एक टोपी लगा ली, थोड़ा सा झोटा उटा लहरा लिया, हम तो हिमेश रेशमिया कुछ भी गा देंगे। उसकी पूरी चीजों को तो देखो, वो कैसे कैसे कर रहा है। कुछ बनने के लिए और किसी के जैसा बनने के लिए उसकी जिंदगी को गहराई तक समझा जाता है। कुछ पढ़ने के लिए, पढ़ाई से कुछ हासिल करने के लिए, उस टॉपिक को कभी ना भूलने के लिए उसमें उतरना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है, गहराई से समझना पड़ता है। जब आप उस चीज को अपने डेली लाइफ का एक प्रॉपर हिस्सा बना लोगे तो वो चीजें आपको याद रहेगी। फिर ये नहीं होगा कि आप दूसरे चौराहे जाकर के कहोगे अरे यार घर में तो ताला ही नहीं मारे। जब आप उस चीज को डेली प्रॉपरली करोगे, एकदम एग्जैक्ट करोगे, तो आपको मालूम होगा कि हाँ मेरे घर का गेट बंद है। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक मैंने लिखी दिमाग को तेज कैसे करें, इसका सिर्फ और सिर्फ जवाब मैं 2 चीज लिखूंगा और वो पहला है प्रैक्टिस। क्योंकि इसके लिए कहा जाता है इट मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बार बार अभ्यास। और दूसरी चीज है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता। एकाग्रता। अब एकाग्रता से आप समझो ना कि आप नहाने गए
लेकिन नहाने पे आपका कंसंट्रेशन नहीं, आपका खाने पे कंसंट्रेशन है। तो अब आप नहा रहे हो, लेकिन आप लगातार, आपका जो आत्मा है वो किचन में फंसा हुआ है। तो पानी आप अपनी बॉडी की बजाय कहीं भी डाल दोगे, क्योंकि आपका ध्यान वहां पर तो है नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि अगर दिमाग को तेज करना है तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा होना चाहिए, हम एकाग्र करें, हम पढ़ने बैठे। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, देख लिया, 10 मिनट हो गया, अरे यार देख लिया, हो गया। आप उतारो इसको अंदर में कि क्यों मैं ऐसा कह रहा था। मेरी डेली लाइफ का ये हिस्सा है। अगर मेरा दिमाग तेज ना हो, अगर मैं अपनी IQ लेवल को बिल्कुल लो कर लूं, फिर क्या होगा? मैं आपके सामने किताब ले लूंगा, बोलूंगा आप जैसे देखिए अभी क्या होता है ना कि कुछ टीचर्स को आप ऐसे भी देखते हैं कि आप ले लेंगे और आपके सामने किताब पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, पहला लाइन में लिखा हुआ है कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अच्छा लगेगा क्या? ये काम तो आप भी कर सकते हो। तो आप क्या करते हो? एक टीचर जो एकदम पूरे नॉलेज से अपने लेक्चर को प्रिपेयर करके आता है, आप उसको देखते हो, कहते हैं यार बंदे में तो दम है यार, 30 मिनट में बंदे ने एकदम दिल खोल के पढ़ाया, बड़ा अच्छा पढ़ाया। ये तभी हो सकता है जब आपका दिमाग उस चीज को प्रिपेयर करके रखेगा। तो प्रैक्टिस जरूरी है ना। आपने देखा होगा कोई भी चीज का रिहर्सल करते हैं हम, गाना 10 बार प्रैक्टिस करते हैं जब तक परफेक्शन ना आ जाए। तो इस प्रैक्टिस का परफेक्शन से बहुत लेना देना है। आप जितना पढ़ाई करोगे, आप जितने जिस काम में आप हो उस काम में आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप उतनी ज्यादा निखार आपके अंदर में देखी जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो में अगर मैं आपको ये समझा पाया हूं कि दिमाग को तेज कैसे करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हो सकता है ये चीजें आपको अजीब लग रही हो, लेकिन ये मेरे चैनल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और समय समय पे मैं आपको मोटिवेट करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।